जिस तरह से नीट और यूपीएससी का एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल कर दिया है, इस साल नहीं होगा, तो उसके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि इतनी शर्मनाक बात कोई देश में हो कि लाखों नौजवान जो इतनी उम्मीदों के साथ ये इम्तिहान देते हैं और यूपीएससी जैसी संस्था जो एक संवैधानिक संस्था है वो इस तरह से कीड़ों से भरी जाए, मतलब करप्शन का कीड़े, मतलब ये सरकार अपने आप को नॉन करप्ट बोलते बोलते इतना झूठ फैला रही है। और एनटीए में जो लोग बैठे हैं, जो कौन से उद्देश्य से बैठे हैं, कौन से मानसिकता से बैठे हैं, मैं मानती हूँ कि इतनी बड़ी शर्मनाक चीज़ हो नहीं सकती। और ये पूरा एक सुधार में मुझे लगता है, सुधार भी एक कमज़ोर वर्ड है, पूरा एक ओवरहॉल होना ज़रूरी है यूपीएससी में, एनटीएससी में, यूजीसी में। आज भी एक सांसद में सवाल पूछा गया कि सरकारी नौकरियां कितनी खाली है, मतलब कितनी वेकेंट है, और लाखों के तादाद में नौकरियां खाली, क्योंकि आपको ओबीसी को नहीं देना है, मुसलमान को नहीं देना है, दलित को नहीं देना है, और आप लैटरल एंट्री के थ्रू आरएसएस को लाना चाह रहे हैं और ला भी रहे हैं। तो ये जो एक सरकार की मानसिकता है, मैं तो मानती हूँ सरकार की कोई लेजिटिमेसी रही नहीं है। लेजिटिमेसी का शब्द बताने क्या कि जिस वैधता रही नहीं है। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स ने उसको एक्सपोज कर दिया, फिर भी उनका प्रोपेगेंडा मशीन इतना मजबूत है कि अपने आप को ही वो थपथपा रहते हैं अपने पीठ को। तो मैं मानती हूँ कि अलग अलग स्तर पे ये सरकार, दिस गवर्नमेंट हैज फेल्ड, हैज कम्प्लीटली फेल्ड। उन्होंने अलग अलग तबकों पे एक जंग छेड़ चुका है, आदिवासी के खिलाफ जंग, अल्पसंख्यक तो सबसे पहले, माइनॉरिटी सबसे पहले, मुसलमान सबसे पहले, गरीब, किसान, नौजवान सबके खिलाफ, मतलब एक सरकारी अपने अपने जनता के खिलाफ एक जंग छेड़ रही है, क्योंकि वो सिर्फ चंद लोगों के लिए अपनी सरकार चला रही है। क्रोनी कैपिटलिस्ट आप उनको कहो, नाम लेके कहो, वो सही हकीकत है। हुबली में एक संविधान सुरक्षा समिति बनी है, और मैं मानती हूँ कि ये जो समिति बनी है, उन्होंने अभी तक भी बहुत अहम कार्यक्रम चलाए हैं, और आगे भी चल के नौजवानों के साथ, मुसलमान नौजवानों के साथ, दलित नौजवानों के साथ, हिंदू नौजवानों के साथ, क्रिश्चियन नौजवानों के साथ वो और भी प्रोग्राम चलाएंगे। उसके ऊपर भी आज चर्चा हो, ये चर्चा कैसे कि नफ़रत के खिलाफ काम करने के लिए किस तरह के प्रोग्राम हम लोग नौजवानों में चला सकते हैं। छोटे छोटे फिल्म दिखा करके, डिस्कशन करके, छोटे छोटे मॉड्यूल्स तैयार करके, इतिहास के बारे में बता करके वगैरह, और कानून और संविधान को लेकर भी समझ बढ़ाने के लिए कार्यक्रम ये समिति आगे लेके चलेगी। संगठन आ रही है, इसका ये मतलब है कि हम एक दूसरे से भी सीखें, क्योंकि हम कुछ कर रहे हैं, दूसरे कुछ और कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से सीखेंगे और ये आगे कैसे बढ़ाने का है ये देखेंगे। इसके लिए मैडम आप कुछ कहें? हम दोनों महिला संगठन से हैं, और अभी तक हमने 40 साल से महिलाओं के सब मुद्दों के ऊपर बहुत काम किए हैं, आंदोलन किए हैं, लीगली भी किए हैं। हमने कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी भाग नहीं लिया, लेकिन पिछले 10 साल का जो अनुभव है उससे समझ में आया कि हम कुछ भी करने जाए वो हमको रोका जाता है, हमको अंदर डाला जाता है, हमारा आवाज़ बंद करा जाता है। तो ये इस किस्म का जो इलेक्शन में ये जो सरकार है, वो सरकार इस किस्म की होगी जो नफरत वाली है, जो दमन वाली है, जो संविधान को बिल्कुल नहीं मानती। तो ऐसे और संविधान को तोड़ मरोड़ करती है, पूरे के पूरे संस्था इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रही है। तो ऐसे जो सरकार है, वो सरकार आएगी तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। हम महिलाओं के मुद्दे, औरतों के, मजदूरों के मुद्दे, किसी के भी मुद्दे नहीं उठा पाएंगे। तो इसीलिए हमको लगता है, और जिस किस्म के मुसलमानों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर जो दमन अलग इतनी बुरी तरह से दमन कर रहे हैं, तो इसके खिलाफ यदि हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये सरकार और 5 साल यदि आएगी, ऐसा हमको लग रहा था, तो जो कुछ बची कुछ ज़मीन है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और अभी जो है कि अलग अलग जगह स्टेट इलेक्शंस हो रहे हैं, राज्य के इलेक्शंस हो रहे हैं, तो वहाँ भी हमको लगता है कि हमारी आवाज़ सुनने वाली सरकार होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग कल परसों मिल रहे हैं, ताकि हम इस किस्म के जो दमनकारी असंवैधानिक सरकार है वो वापस ना आए, और हम खुली सांस ले लें
और अपने अपने जो मुद्दे हैं, अपने अपने जो पूरी वाजबी जो मांगे हैं वो हम आगे रख सकें, और हम हमारे जो अलग अलग मांग है, सपने हैं, वो इस तरह से उछलते हुए ना देखें। क्वेश्चन है सर आपके लिए। अभी थोड़े दिन पहले एमपी में एक स्कूल में जो है ना, सिर्फ एक सेंट मेरीज कुछ नाम था स्कूल का, जिसमें प्रिंसिपल ने सिर्फ इंग्लिश में कुछ वर्ड्स कहने पर हंगामा हो गया था, जिससे एबीवीपी वालों ने पूरे बच्चों को बुलाकर स्कूल के बाहर हंगामा करके जय श्री राम के नारे लगा के उस पूरे माहौल को एक गंदा घिनौना, एक सबसे ज़्यादा इसमें इफेक्ट जो हो रहा है वो यूथ के लिए हो रहा है और कम से कम बच्चों के लिए हो रहा है जी। इसके लिए आप क्या करें? देखिए, इसके लिए मेरे ख्याल से जो इस प्रकार की चीज़ें हैं उनका एक सामाजिक विरोध, उसके खिलाफ वीडियो आर्टिकल्स के माध्यम से विरोध, और संगठनों ने जो दूसरे संगठन हैं जो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं उनकी तरफ से इनका विरोध होना चाहिए, समांतर विरोध होना चाहिए। वो अगर इन चीज़ों का विरोध करते हैं कि अंग्रेज़ी मत बोलो, तो हमने अंग्रेज़ी के फ़ायदे बताना चाहिए, सभी भाषाओं के फ़ायदे बताना चाहिए, क्योंकि भाषा तो अपने आप में एक संपर्क का माध्यम है। और आजकल तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि नौकरी के लिए सबसे कोई बेस्ट लैंग्वेज है, इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है तो अंग्रेज़ी है। तो बाकी संगठनों ने इसके लिए ऐसे कार्यक्रम करना चाहिए कि इन कार्यक्रमों की निंदा हो और लोगों में एक प्रचार जाए कि ये जो कर रहे हैं केवल ये क्रिश्चियन और उस प्रकार के लोगों को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं, जो हमारे समाज के लिए एक तरह से अच्छा नहीं है। सर, जो घटप्रभा में जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, घटप्रभा में जो प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या मकसद लेकर एक प्रोग्राम किया जा रहा है सर? जी, इसका मकसद यही है कि अभी देश में जो हालात पिछले 10 साल में हो गए उसके कारण देश में बंटवारा ज़्यादा हुआ और देश में हमारे जो आज़ादी के आंदोलन के मूल्य थे, जिसने सभी धर्म के लोगों को एक तार में जोड़ा, उस तार को इन्होंने बहुत कमज़ोर करने की कोशिश की। तो हम तो सामाजिक संगठन हैं, हम राजनीतिक पार्टियां नहीं हैं, हमारा उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है, पर हमारा उद्देश्य यही है कि लोग आँख खोल के वोट दें और ऐसी पार्टी को वोट न दें जो समाज में बंटवारा लाती है, नफ़रत फैलाती है, जिस नफ़रत के कारण हिंसा हो सकती है और समाज में पोलराइजेशन होता है। तो अभी देश के सभी संगठनों ने एक बात पहचानी है कि हमारे बहुत सारे समाज में तो बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत ये सब मुद्दे अलग अलग मुद्दे पे अलग अलग संगठन काम करते हैं। पर एक बात मुझे लग रहा है कि सब संगठनों को लग रहा है कि सांप्रदायिकता एक ऐसा सवाल है जिसके खिलाफ हमको एक मिलकर एक आंदोलन चलाना पड़ेगा और मिलकर ही हम इस काम को कर सकेंगे। ये कॉमन मैम का और राम सर का और अपना कमलाक्षी मैम, सुजाता मैम, ये लोग कल का प्रोग्राम के लिए एद्दलू कर्नाटका का एक बड़े प्रोग्राम हो रहा है घटप्रभा में। गवर्निंग एद्दलू कर्नाटका गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होते हुए मुझे भी उनके साथ जाना है। तो शॉर्ट टाइम पे यहाँ पर आए और काफ़ी मतलब जो है यंगस्टर्स को और सोच विचार करने वालों को उजागर कर दिए कि किस तरह कैसे काम किया जाता है। उन्होंने हमको बताया कि मतलब संविधान सुरक्षा समिति को हमें भी जोड़ो, कुछ कैंप्स करो जहाँ पर जो है फ्रेंडली मतलब जो है कम्युनल प्रॉब्लम्स जहाँ पर हो वहाँ पर जो है दूसरे भी कम्युनिटी के साथ में मिलजुल कर किस तरह मतलब के अच्छे कैंप्स कंडक्ट कर सकते हैं, उसके लिए पूरी टाइम देने के लिए वो तैयार है। तो संविधान सुरक्षा समिति की तरफ से हुड्डी धारवाड़ आसपास में बेहतरीन काम करके आगे सबको जोड़े और अपने हक के लिए लड़ने का काम करेंगे। ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೇಷನ್ ನ್ಯೂಸ್. ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.